सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एग्जामिन यू और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रिय छात्रों, इससे पहले अभी हम लोगों ने व्यंजन संधि के 4 नियम पढ़े थे। अब उसी के आगे हम दूसरे पार्ट में आगे के जो शेष नियम हैं उन पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखते रहिए। और नियम क्रमांक 5 में आप देखेंगे कि ये 2 संधियां हैं, यहाँ पर इष्टुत्व और इष्टुत्व 2 संधियां हैं। तो इसमें इष्टुत्व संधि में क्या है कि यदि सकार के बाद, सकार का मतलब सा ही है, हिंदी में इसको सा कहते हैं और संस्कृत में इसको सकार से कह करके इसको जानते हैं। तो यदि सा के बाद में शा आ जाए तो सा बन जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। यदि सा के बाद में सा आएगा तो सा बनेगा, ये शरीफा वाला सा। और यदि तावर्ग के बाद में अगर चावर्ग के वर्ण आएंगे तो चावर्ग के वर्ण उसी क्रम में बनेंगे, प्रथम वर्ण के क्रम में। जैसे आप देख रहे हैं दुष् प्लस चरित्र, उदाहरण के रूप में समझे इसको, दुष् प्लस चरित्र। इसमें आप देख रहे हैं सा के बाद में चा आ गया है, सा के बाद में चा आ गया है तो ये सा बन गया है। जैसा कि आपको बताया सा के बाद में शकार आ जाए या चा वर्ग आ जाए, तो सा के बाद में चा वर्ग आ गया है तो ये सा का सा बन गया है यहाँ पर। तो ये दुष्चरित्र हो गया यहाँ पर, इसको आप देख रहे हैं। इसी क्रम में आप देखें ये सच्चित शब्द लिखा हुआ है, सच्चित। तवर्ग के बाद में चावर्ग आया है तो यहां पर भी चावर्ग ही बना है, क्योंकि यहां पहला वर्ण है, यहां भी पहला वर्ण है, तो ये पहला ही वर्ण यहां पर चा बना है, सच्चित बन गया है। यानी तावर्ग के बाद भी चावर्ग आएगा तो चावर्ग होगा, और अगर सा के बाद में चावर्ग आ जाएगा तो सा होगा। ऐसे ध्यान से देखें। इसी प्रकार से इसी में एक पार्ट है इष्टुत्व संधि। इसमें क्या होता है, यहां पर सा के बाद में अगर ये सा आता है, षटकोण वाला सा, तो दोनों के मेल से सा बन जाता है, ऐसा नियम कहता है। और यदि तावर्ग, तावर्ग के बाद अगर टावर्ग आ जाएगा तो टावर्ग ही बनेगा, उसी क्रम में बनेगा। जैसे ध्यान देंगे रामस प्लस षष्ठी, यहां पर सा के बाद में सा आ जाता है तो क्या बना, सा बना, और बन गया रामस षष्ठी। तो कितना परिवर्तन हुआ, इस सा की जगह ये वाला सा बन गया, षटकोण वाला सा, और बाकी सब सेम जीव का त्यों बना रहे। इसी क्रम में आप देख रहे होंगे, अब थोड़ा सा नया उदाहरण है यहां पर, क्रस प्लस ना। अब यहां पर ये षटकोण वाला सा जो है वो इधर पहले पार्ट में आ गया है, तो ये इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आगे या पीछे कहीं पर भी हम इसको रख सकते हैं तो भी वही मेल होगा। यहां पर कृष्ण के बाद में ना आ गया, ये तावर्ग है तो कृष्णा बन गया, अणा बन गया, ना का अणा बन जाता है, एड़त्व विधान है, ठीक है। इसी क्रम में महत प्लस षडकार, महत प्लस षडकार। अब इसमें महत प्लस षडकार में अब यहां ता के बाद में एक टावर्ग का अणा आ गया, तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां भी जो ये वाला वर्ण होगा वही वर्ण यहां पर आएगा, तो यहां भी महणकार, महणकार, यहां भी टाठा टाठा, ये पंचम वर्ण बन गया यहां पर। इस तरीके से ये इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि को आप समझ रहे हैं। अगले नियम में आप देखें, यदि वर्ग के अंतिम वर्ण को छोड़कर, मतलब कि जो हमारा पंचम वर्ण है, जो अनुनासिक वर्ण है, उसको छोड़कर शेष के बाद यदि हा आ जाए तो पूर्व वर्ण अपने वर्ग का चतुर्थ वर्ण तथा हा पूर्व वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण से देखें, विशेष नियम है ये। जैसे उत प्लस हत, तो क्या बन गया, उद्धत बन गया। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि जो ता है वो किस में बदला है, दा में बदल गया है, और हा जो है वो धा में बदल गया है। इस तरीके से ध्यान देंगे। जैसे बाघ प्लस हरि, तो क्या बन गया, बाघ हरि। का जो है वो
गा में बदल गया और हा जो है वो घा में बदल गया, चौथे वर्ण में बदल गया। इस तरीके से बन जाता है। अगले इसमें नियम में देखेंगे, 7वें नियम में आप ह्रस्व स्वर के बाद यदि छा हो तो मेल होने पर, किसका, ह्रस्व स्वर का और छा का मेल होने पर छा के पहले चा जुड़ता है। ह्रस्व स्वर हो उसके बाद छा आ जाए तो मेल जब होगा तो मेल होने पर छा से पूर्व चा जुड़ जाएगा। बहुत ध्यान देंगे। जैसे मैंने लिखा है परि प्लस छेद, परिच्छेद, उदाहरण है परिच्छेद। अब इसमें आप देख रहे हैं कि रा से पहले छोटी की मात्रा है, इसलिए ये लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर है, और उसके बाद छा आ गया है। तो नियम के अनुसार ये आप देख रहे हैं परिच्छेद में छा से पूर्व ये चा जुड़ गया है, इसका ये आगम हो गया है, परिच्छेद हो गया। ऐसे ही अगर दीर्घ स्वर के बाद छा आता है, अगर दीर्घ स्वर के बाद छा आता है तो उदाहरण के रूप में आप देख लें साला प्लस छादन, तो बन जाता है साला छादन। इस प्रकार से इसमें मेल हुआ। एक प्रकार से जो है दीर्घ और लघु दोनों स्वरों के बाद में अगर छा आ जाएगा तो हर स्थिति में चा जुड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले नियम पर हम लोग चल रहे हैं। एक विशेष बात है इसमें कि यदि चा के बाद में सा, यदि चा के बाद में सा एवं सा के बाद कोई स्वर, बहुत ध्यान से देखिए, बोर्ड पर पूरा ध्यान दीजिए, अंतस्थ कोई स्वर आ जाए, अंतस्थ व्यंजन यानी या व राला आ जाए, पंचम वर्ण यानी अनुनासिक वर्ण कोई आ जाए तो सा का छा होगा। फिर से एक बार देखें, ये चा के बाद में सा आ जाए एवं सा के बाद कोई स्वर आए, कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, पंचम वर्ण कोई आ जाए स्पर्श व्यंजन में, तो सा के स्थान पर छा होगा। जैसे सत प्लस शास्त्र, तो क्या बन जाता है, सच शास्त्र। अभी आपने देखा होगा जब हम लोगों ने इष्टुत्व संधि पढ़ी थी तो सत प्लस शास्त्र, तो इसके आधार पर बन गया सच प्लस शास्त्र। और यहां पर चा के बाद में सा आ गया है तो उसकी जगह पर छा बन गया, सा की जगह पर छा बन गया, सच शास्त्र, सच शास्त्र, ऐसे करके बन गया। उत प्लस शिष्ट, देखिए ध्यान से, उत प्लस शिष्ट तो बन गया उच्च शिष्ट। तो चा कब बना है, चा बना है आपका ये इष्टुत्व संधि के आधार पर उच्च प्लस शिष्ट, और चा के बाद में फिर सा आया है तो जो सा है वो छा में बदल गया तो बन गया उच्छिष्ट। इस तरीके से इसके अन्य उदाहरण भी आपको मिलेंगे। अब इसमें विशेष एक दो इसमें उपनियम जुड़े हुए हैं कि ना के स्थान पर रा हो जाता है। आप जैसे पढ़ते हैं रामायण, तो रामायण में करके उसको शुद्ध रूप में रामायण मानते हैं, तो ना का रा प्रायः कहां कहां होता है, ऋण, रा और शा, इस षटकोण वाला। इसके बाद में यदि ना आ जाए, किसके बाद में, ऋण के बाद में, रा के बाद में और सा के बाद में यदि ना आ जाए तो प्रायः ये णा होता है। बीच में कोई भी स्वर हो, कोई अंतस्थ व्यंजन हो, हा हो या फिर का और पा वर्ग के कोई वर्ण हो, इनके होने पर ही जो है वो अणा ही होगा। पा वर्ग हो जाए चाहे अनुस्वार हो, मतलब बीच में इनमें से कोई चीज आ जाए तो वहां पर अणा ही होगा। जैसे बर प्लस ना, बर प्लस ना, रा के बाद में आप देख रहे हैं ना आ गया तो वर्ण बन गया। परि, स्वर भी आ गया, देखिए परि, री में स्वर है तो परि प्लस नाम, स्वर के बाद में ना आया है तो परिणाम बन गया, ना के स्थान बड़ा बन गया। ऐसे ही अब आपको एक बात बता रहे थे, अनुस्वार अगर हो तो, ना के बाद अगर अनुस्वार आ जाए तो भी णा बनता है। कैसे, जैसे रुक्म शब्द लिखा है, रुक्म, ये अनुस्वार है मां, और इसके बाद में इनी स्वर आ गया
तो क्या बन गया? रुक्मिणी। ये जो ना है, ना जो है णी में बदल गया, यहां भी अणत्व विधान हो गया। ये विशेष रूप से इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही सत्व विधान भी होता है। सा बनाने के लिए भी कुछ नियम इसमें लगते हैं। जैसे ध्यान देंगे, आ और बड़ा के अतिरिक्त कोई स्वर का वर्ग पावर्ग के परे, मतलब उसके बाद अगर सा हो तो षटकोण वाला सा होगा। एक बार फिर से इसको समझ लेंगे। आ या बड़ा के अलावा कोई स्वर आ जाए, का वर्ग या पावर्ग के कोई वर्ण आ जाए, का वर्ग के वर्णों से परे अगर सा आ जाए तो सा हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से, नी प्लस सेध। अब यहां पर नी के बाद में, स्वर के बाद में सा आ गया तो क्या हो गया? निषेध, षटकोण वाला सा बन गया। अब आप देखें ध्यान से, आ या बड़ा को छोड़ करके नी आया है, यानी ई आया है, इसके बाद में ये आपका दंती सा आ गया तो नी प्लस सेध मिलकर के निषेध बन गया, ये षटकोण वाला सा बन जाता है। इसी रूप से आप देखेंगे पितृ प्लस स्वसा। अब पितृ में रेकारांत है, यहां पर आ और आग को छोड़ करके वर्ण है, तो पितृ के बाद में फिर स्वधा सा आ गया तो मिलकर के ये पितृस्वसा, ये षटकोण वाला सा ही बनता है। इस प्रकार आज आपने ये व्यंजन संधि के दोनों पार्ट पढ़ लिए हैं। मैं समझता हूँ आपके लिए ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल से जुड़े रहिए और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।